वालेकुम बेटा, हम क्लास 9 का जो मैथ है वो पढ़ रहे हैं और इसकी एक्सरसाइज 6.5 कर रहे हैं हम। और आज इसका इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसको सॉल्व करेंगे तो हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो मैंने आपको बताया था ये जो एक्सरसाइज है इसमें फेडरल बोर्ड के अंदर एक पेपर जो होता है वो मस्ट, आपका पेपर में एक क्वेश्चन जो होता है वो पेपर में मस्ट आता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन अ ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर एक पॉइंट ए है एट अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, जो पॉइंट 200 मीटर के फासले पे है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर इज अल्फा। अब देखें किस चीज़ की बात कर रहा है, टावर की बात कर रहा है। तो मतलब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये ले लेता हूँ टावर, ठीक है, ये आ गया आपका टावर, ठीक है। अब एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर इज अल्फा। अब देखें यहाँ से अगर आप पढ़े ना फ्रॉम अ पॉइंट ए, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, देखें ना फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन अ ग्राउंड, हमें यहाँ पे जो है, ये मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ आपको ये नजर आए। देखें ये वाला, ये पॉइंट मैं ले लेता हूँ ए, यहाँ पे हमने देखें इस पॉइंट को क्या नाम दे दिया, ए पॉइंट नाम दे दिया। यहाँ से हम लाइन खींच लेते हैं, ये वो कहता है ग्राउंड के ऊपर एक पॉइंट ए है आपका, ठीक है। ये देखें फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन अ ग्राउंड एट अ डिस्टेंस 200 मीटर, एट अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। ये जो डिस्टेंस है ना आपका, ये वाला, ये जो सारा डिस्टेंस है, ये कंप्लीट डिस्टेंस यहाँ से लेके टावर तक जो है, ये आपके पास 200 मीटर, ये वाला डिस्टेंस आपका, ये देखिएगा, ये डिस्टेंस आपके पास 200 मीटर। ओके, अब हम क्या करेंगे, कहता है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर अल्फा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन हम पहले पढ़ चुके, तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा कहाँ पे बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे बनाते हैं हम। यहाँ पे हमारा जो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास अल्फा हो गया, ठीक है। देर इज एन अदर पॉइंट बी 80 मीटर नियर टू द टावर। अब कहता है एक पॉइंट और है, जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ये पॉइंट कहता है ये कितना है, ये बी पॉइंट है, और ए से जो बी का डिस्टेंस है, देर इज अनदर पॉइंट 80 मीटर नियर टू द टावर। तो ये वाला जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके आपका इधर से लेके ये वाला डिस्टेंस, तो ये कितना उसने हमें दे दिया, 80 और मीटर आ गया, ये 80 मीटर हो गया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, देर इज अनदर पॉइंट बी 80 मीटर नियर टू द टावर, टावर के, ये टावर है आपका, इसके नज़दीक दूसरा पॉइंट है बी, और ए से बी का जो डिस्टेंस है वो आपके पास कितना, 80 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम पॉइंट बी इज बीटा। अब देखें ये है ना, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएंगे हम। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, ये दूसरी लाइन लगा लेते हैं इसकी, ठीक है, ये बिल्कुल इसके साथ होती है। तो इसका जो एंगल बनता है यहाँ पे, उसको क्या कह रहा है, क्या नाम दें आप, बीटा नाम दें, इसको हमने बीटा नाम दे दिया। ओके, यहाँ तक हमने लिख लिया। इफ टेन अल्फा, अगर कहता है टेन अल्फा 2/5 के इक्वल हो, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो ये टावर था, हमने ये वाली जो इसकी हाइट है ना इसकी टावर की, ये हमने हाइट ऑफ टावर जो है इसको हमने यहाँ पे फाइंड करना है, ये वाला। हम क्या करते हैं, अब हम इसको नाम दे देते हैं, जैसे ये हो गया ए बी, इसको मैं रख लेता हूँ सी, और इसको मैं यहाँ पे ऊपर नाम दे देता हूँ डी नाम देता हूँ। अब हम पहले क्या करेंगे, इस फिगर के अंदर जितना भी दिया हुआ है हम उसको लिखते हैं, क्या क्या चीज़ हमें दी हुई है उसको हम यहाँ पे पहले मेंशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं ऊपर करता हूँ आपको नज़र आए, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम फिगर। देखें फ्रॉम, पहले हम लिख लेते हैं कि फिगर के अंदर हमें क्या क्या चीज़ और किस चीज़ को हमने क्या नाम दिया है, ठीक है। तो फ्रॉम फिगर, अच्छा फर्स्ट देखें, ये जो है आपके पास सी और डी, ये क्या चीज़ है, आपने लिखना है हाइट, ये आ जाएगी आपके पास हाइट ऑफ टावर। तो ये टावर की हाइट है, तो हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू, क्या नाम दिया हुआ हमने, एम सी डी, यानी मई लेंथ सी डी इज इक्वल टू, ये हमने फाइंड करनी है। ओके, अब आ जाता है ये जो हमारे पास है, ये जो वैल्यू बनती है ना, ये वाली सारी ए से बी तक, और उसके बाद आपके पास बी से ये। अब देखें यहाँ पे हमारे पास ये जो डिस्टेंस है ना, ये हमें नहीं पता कितना है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हमें नहीं पता। अब देखें टोटल डिस्टेंस कितना था, 200 मीटर है, और यहाँ से लेके यहाँ तक हमें पता है 80 है। तो 200 में से 80 निकालेंगे तो बाकी आपके पास ये वाला जो डिस्टेंस बच जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 120 मीटर हो जाएगा यहाँ तक, यानी बी तक हो गया। ये भी क्लियर हो गया हमारे पास। अब देखें तो यहाँ पे दो ट्राइंगल बनती हैं, एक ये सारी ट्राइंगल हो जाएगी ये वाली हमारे पास। तो हम लिखेंगे फ्रॉम ट्राइंगल, ठीक है। अब हम लिखते हैं फ्रॉम ट्राइंगल, ये जो होल ट्राइंगल है, ठीक है आपके पास। तो इसको मैं लिख लेता हूँ सी, सी ए और डी, सी
ए लिख लेते हैं और डी लिख लेते हैं, फ्रॉम ट्राइंगल सी ए डी। अब इसमें हम पहले निकालते हैं टेन अल्फा, ठीक है। तो हमारे पास आ जाता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेन और अल्फा। अब टेन अल्फा क्यों लिखा, क्योंकि दरमियान से ये तो खत्म होगी ना, तो इसका एंगल अल्फा, तो टेन अल्फा लिख लिया। तो टेन अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया परपेंडिकुलर बाई बेस। अब देखें परपेंडिकुलर और बेस क्या है हमारे पास, तो टेन अल्फा। अब अगर आप क्वेश्चन में देखें तो उसने टेन अल्फा हमें दिया हुआ है, ऊपर देखें ना आपके पास, ऊपर आ जाए, ये देखें, ये टेन अल्फा इज इक्वल टू टू बाई कितना है, 5 है। टेन अल्फा के नीचे हम क्या लगा लेंगे, इसके नीचे लगा लेंगे 2/5 इक्वल। अब देखें परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर इस ट्राइंगल के अंदर देखें, ये जो होल ट्राइंगल है इसके अंदर परपेंडिकुलर क्या है, ये है आपके पास क्या चीज़ है, एम सी डी। तो हम क्या लिख लेते हैं, एम सी डी लिख लेते हैं इसको। तो ये लिख लेते हैं एम सी और डी, यानी हाइट ऑफ टावर जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाय बेस है। तो बेस इस ट्राइंगल के अंदर क्या है, ये सारी ट्राइंगल ली है ना हमने, तो ये सारा बेस कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 200 मीटर आ गया। ओके, अब यहाँ से हम सी डी फाइंड करते हैं, और सी डी बेसिकली हमारे पास क्या है, हाइट ऑफ टावर, और हाइट ऑफ टावर ही हमने फाइंड करनी है। तो इसको हम क्रॉस करते हैं मल्टीप्लाई, तो ये क्रॉस करेंगे इधर, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 200 मीटर बाय 5 इज इक्वल टू एम सी और डी। अब इसको हम कैंसिल कर देते हैं, देखें इसको कैंसिल करते हैं, देखते हैं बाकी क्या बचता है। जैसे ये कैंसिल करेंगे तो ये आपके पास 5 1 हो गया, और 5 4 और 0 40 आ गया। 2 को मल्टीप्लाई करें 40 के साथ, तो हमारे पास आ गया 80 मीटर इज इक्वल टू एम सी और डी आ गया। अब एम सी और डी क्या चीज़ थी, हाइट ऑफ टावर थी, और हाइट ऑफ टावर हमने फाइंड करना था। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं हाइट, जो हमारे पास हाइट ऑफ टावर है वो हमें यहाँ पे मिल गई। तो हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 80 मीटर आ गया। तो एक हमने फाइंड क्या करना था, हाइट ऑफ टावर फाइंड करनी थी, वो हमने फाइंड कर ली। अब दूसरी क्या चीज़ फाइंड हमसे कह रहा है फाइंड करें, ऊपर आ जाते हैं, हम दोबारा देखते हैं दूसरी जो चीज़ हमसे कह रहा है, ये देखें, फाइंड हाइट ऑफ टावर एंड बीटा। अब हमने फाइंड करना है बीटा। अब हम दूसरी ट्रायंगल लेंगे, ये वाली जो ट्रायंगल है हमारे पास ये, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा फ्रॉम, कौन सी ट्रायंगल है हमारे पास, सी बी और डी, सी आ जाएगा, बी आ जाएगा, और जी सी बी एंड डी, दूसरी ट्रायंगल हमने ये वाली ले ली, ये ठीक है, ये ट्रायंगल याद रखिएगा। फिर आप यहाँ पे देखें बीटा है, तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे आप लिख लेते हैं 10 लिख लेते हैं, और बीटा लिख लेते हैं इज इक्वल टू, फिर क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस आ जाएगा। तो 10 बीटा ऐसे ही आ गया हमारे पास, इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर क्या है, देखिए ये है ना परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, तो ये क्या है सी डी, तो इसकी वैल्यू हमें मिल गई कितनी, 80। हम इसकी जगह लगा लेंगे 80 अभी जो हमने फाइंड किया। और बेस, अब देखें अब बेस कौन सा है, ये ट्राइंगल हमने ये वाली ली है, याद रखिएगा, ये इसका बेस है 120, तो ये आ गया 120। अब आप इसको कैंसिल करें, तो 10 बीटा इज इक्वल टू 80 को हम कैंसिल करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2 आ जाएगा और 3 आ जाएगा, ये आप कैंसिल कर लें, आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट क्या करेंगे, बीटा इज क्या करेंगे हम, बीटा इज इक्वल टू, बीटा हम इधर रखेंगे, बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 10 इनवर्स 2/3 आ गया। ओके, बीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स आ गया आपके पास, और 10 इनवर्स 2/3। अब हम 2 को 3 पे डिवाइड कर लेते हैं, और यहाँ पे देखते हैं हमारे पास क्या आता है इसका। तो 2 डिवाइड 3 इक्वल हमारे पास आ गया 0.67, क्योंकि 6 6 है तो 6 7 लिख लेते हैं। अब हम इसकी वैल्यू लगा लेते हैं यहाँ से, ठीक है। वैल्यू कैसे लगाएंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे शिफ्ट और फिर करेंगे प्रेस 10, क्योंकि 10 इनवर्स आ जाएगा। तो पॉइंट कितना है हमारे पास 6 7 इक्वल, तो कितना आ गया 33.9, हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो बीटा इज इक्वल टू 33 पॉइंट, आप इसको क्या लिख सकते हैं 33.9 जो है वो 6 देखें ना 33.8 आ रहा है ना आपके पास, तो 33.8 लिख लें, पॉइंट के बाद 1 लिख लें, ठीक है। ये हमारा बीटा जो एंगल था वो भी हमारा आ गया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर, और उसको देखते हैं 10 हमने जो है वो कैसे सॉल्व करना है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 10, ये भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन 10 के ऊपर। यहाँ पे अगर आप देखें, ये मैंने क्वेश्चन 10 जो है यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। तो क्वेश्चन 10 में देखें क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन जो 10 है उसकी स्टेटमेंट देखते हैं, पहले उसको पढ़ते हैं, फिर उसके मुताबिक हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके अंदर लिखा हुआ है कि आपके पास आप बोट, एक आपके पास कश्ती है, मूविंग अवे फ्रॉम अ लाइट हाउस। तो पहले हम यहाँ पे एक लाइट हाउस बना लेते हैं। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल एक लाइट हाउस है, ठीक है। अच्छा, अब बोट मूविंग अवे फ्रॉम अ लाइट हाउस, और अगर यहाँ पे एक बोट हो जो मूविंग अवे यानी इस साइड पे मूव कर रही है, ठीक है। अ बोट मूविंग अवे फ्रॉम अ लाइट हाउस टू सिक्स। अब ये जो लाइट हाउस है ना, इसकी जो हाइट है उसने दे दी है 206.6 मीटर, ये इसकी हाइट आ गई, ठीक है। अच्छा, takes 120 second to change the angle of elevation of top of lighthouse from 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। देखिए मैं ये करता हूँ, इसको यहाँ से मिला लेता हूँ और इसको हम यहाँ से मिला लेते हैं, तो हमारे पास एक एंगल ये जो बनेगा, दो एंगल हैं। ये एंगल हमारे पास कितना आ गया, ये एंगल आ गया हमारे पास 60 डिग्री आ गया। और दूसरा कितना है, अब देखें, takes 120 second change the angle of elevation top of lighthouse from 60 to 45। नेक्स्ट मैं यहाँ पे ले लेता हूँ हमारा, ठीक है। तो इधर एक हम लाइन जो है एक और लगा देते हैं, जैसे ये लगा दी हमने, ठीक है, ये लगा दी, ये आ गया हमारे पास ये। तो ये जो एंगल है ये कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया। अच्छा, है क्या, क्वेश्चन क्या है, एक लाइट हाउस है, एक बोट है यहाँ पे जो इस लाइट हाउस से अवे मूव कर रही है इधर, यहाँ से जो है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव करती है। अब देखें, टेक्स 120 सेकंड, वो यहाँ से लेके यहाँ तक आने में 120 सेकंड लगाती है। टेक्स 120 सेकंड चेंज द एंगल। अब एंगल यहाँ से चेंज होगा ना, 60 से 45 हो जाएगा, तो कितने सेकंड लगाती है, 120 सेकंड। अच्छा, क्या कहता है, क्या फाइंड करें, फाइंड स्पीड ऑफ बोट। अब हमने स्पीड फाइंड करनी है। अच्छा, कहाँ से लेके, यहाँ से लेके यहाँ तक जो स्पीड होगी, क्योंकि बोट यहाँ से लेके यहाँ तक आती है। अब स्पीड का जो फार्मूला पढ़ा आपने, v इज इक्वल टू एस बाई टी पढ़ा, डिस्टेंस बाई टाइम। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम तो उसने दे दिया 120 सेकंड, ये दे दिया उसने हमें, ये टाइम है आपने यहाँ पे नहीं लिखना। और हमारे पास डिस्टेंस नहीं है, तो हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ से लेके यहाँ तक अगर डिस्टेंस मिल जाता है ना, तो इधर डिस्टेंस की वैल्यू और इधर टाइम की वैल्यू लगाएंगे, तो हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो हमें क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगी। अच्छा, इसको ए नाम दिया है, इसको बी दिया है, इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, सी दे देते हैं, और इसको हम यहाँ पे नाम डी देते हैं। तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, ठीक है, आप कोई भी नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हैं तो हम यहाँ पे आ जाते हैं, पहले आ जाते हैं, पहले हम लिखते हैं फ्रॉम फिगर, ठीक है। जो हमारे पास फिगर है उसमें हमने कौन सी चीज़ के बारे में क्या बताया है, ठीक है। तो फ्रॉम फिगर, अच्छा ये क्या चीज़ है, हाइट ऑफ, इसको हम क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ लाइट हाउस। तो हमारे पास जो लाइट हाउस की हाइट थी उसको हमने किसके साथ रिप्रेजेंट कर लिया, उसको हमने एम सी डी के साथ रिप्रेजेंट कर लिया, और ये कितनी है, 206.6 मीटर है, ये हमने लिख ली। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं हम आगे, हमने क्या किया है। अच्छा, ये देखें, ये एंगल ऑफ एलिवेशन एक ये हो गया, और एंगल ऑफ एलिवेशन ये दूसरा हो गया। अब ए से बी क्या है, अब हम क्या लिखेंगे, डिस्टेंस, ठीक है। हमारे पास आ जाएगा डिस्टेंस बिटवीन बोर्ड्स, बोर्ड्स के दरमियान का डिस्टेंस क्या रखा हमने, ए भी रखा हुआ है। अब हमें ये पता नहीं है, ठीक है, ये हमें डिस्टेंस पता नहीं है, ये तो हमने फाइंड करना है। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, यहाँ से लेके ये जो यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको हम x नाम दे देते हैं, फिर ए पॉइंट से बी तक का जो डिस्टेंस है यहाँ पे इसको y नाम दे देते हैं, इसको हम क्या रख लेते हैं, y रख लेते हैं। अब ये हमें पता नहीं है, हमने फाइंड करना है। सेम वो यूज करेंगे हम, सेम उसी तरह हमने क्या करना है, पहले हमने पूरी ट्राइंगल ले लेनी है, ठीक है, होल ट्राइंगल। अब होल ट्राइंगल ये सारी बनेगी, ये वाली, इसमें से हम लिखेंगे फ्रॉम ट्राइंगल, पहली ट्राइंगल लेंगे फ्रॉम ट्राइंगल सी बी और डी, यहाँ पे हम लिख लेंगे सी बी एंड डी, फ्रॉम ट्राइंगल सी बी डी। तो क्या लिखेंगे, टेन, टेन आ गया, 45 डिग्री आ गया, ये देखें ये वाली सारी ट्राइंगल आएगी, ठीक है। तो इसका एंगल कितना है, 45 डिग्री। तो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, तो परपेंडिकुलर बाई बेस लगा लिया आपने।
अब हम यहाँ पे वैल्यू लगाते हैं। 1045 पे वैल्यू होती है 1, तो परपेंडिकुलर इसका क्या है, ये देखें ना, ये परपेंडिकुलर है, इसकी वैल्यू लगा लेते हैं 206.6 मीटर डिवाइडेड बाई बेस। बेस क्या है, सारी ट्राइंगल के लिए, इस पूरी ट्राइंगल के लिए देखें, ये सारी जो ट्राइंगल है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक x है, यहाँ से लेके यहाँ तक y है, तो टोटल जो होगा वो क्या आ जाएगा, x प्लस y आ जाएगा, ये याद रखना है। ये हमने टोटल ट्राइंगल ली है, तो टोटल ट्राइंगल के लिए x प्लस y हो गया। ओके, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 26.6 मीटर आ जाता है, और इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं हम। ठीक है, अब हम इसको हल करेंगे ना। अच्छा, अब हम जाएंगे सेकंड वाली ट्रायंगल पे। अब सेकंड हम कौन सी ट्रायंगल लेते हैं, सेकंड हमेशा हम ये वाली ट्रायंगल लेते हैं, कौन सी है, सी, ए और डी आ जाएगा। तो अब हम लिखेंगे फ्रॉम ट्रायंगल, सेकंड जो ट्रायंगल है उस पे आ जाते हैं हम। तो अब यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम ट्रायंगल, हमारे पास सेकंड वाली है जी, सी है, ए है और डी है, ये आ गया हमारे पास। फिर हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं 10, और अब एंगल क्या है, 60 डिग्री। अब यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 60 आ गया, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस फिर होगा इस ट्राइंगल के लिए। देखें ये परपेंडिकुलर तो वही है 206.6 ही है, और डिवाइडेड बाई बेस इसका कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप देखें तो x बेस है, x आ गया। अब हम यहाँ पे 10 जो है वो 60 की क्या करेंगे, वैल्यू लगाएंगे हम यहाँ पे। अब 1060 जो है यहाँ से हम लगा सकते हैं कैलकुलेटर से वैल्यू, 1060 की वैल्यू आ जाएगी 1.73 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1, ये आप 10 और 60 करेंगे, ये वैल्यू कैलकुलेटर से लगा देंगे आप। अच्छा, इधर क्या आ जाएगा x, अब ये x इधर चला जाएगा और ये इसके नीचे इधर आ जाएगी वैल्यू, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 206.6 डिवाइडेड बाई 1.73 आ जाएगा। ठीक है, ये 1 पॉइंट आपका कितना आता है, 73 है, याद रखने 73 है। तो x इज इक्वल टू, इसको इस पर डिवाइड करें आप, ये आप डिवाइड कर सकते हैं। जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 119.42 मीटर, ये आ गया x। अब हमने फाइंड करना है y। ठीक है, इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे हम। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इसको पुटिंग इन 1 में पुट करेंगे। अब आप देखें जब 1 में पुट करेंगे तो 1 कौन सी थी, ये वाली वैल्यू, ये 1 है आपके पास। ठीक है, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 119.42, और प्लस आ जाएगा y इज इक्वल टू 206.6 आ जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू निकालें, इसको इधर लेके जाएं तो माइनस करेंगे, आप यहाँ से y की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जब आप y की वैल्यू निकालेंगे, x हमने ऊपर ऑलरेडी निकाल लिया, तो x हमारे पास क्या आया है, यहाँ से x निकाला ना आपके पास, तो x की वैल्यू आई। अब ये वैल्यू हमने क्या करनी है, x की पुट करनी है यहाँ पे, जहाँ पे x है यहाँ पे पुट करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो y की वैल्यू आएगी। ठीक है, अब दोबारा मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूँ। ये देखिएगा आपके पास ये आ रहा है, ये देखिए, इसको हम डिवाइड करके चेक कर लेते हैं पहले। ये जो हमारे पास आया हुआ है ना, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, क्या आया था हमारे पास, ये देखें 10 की वैल्यू लगाई 1060 पे, और ये और 206 को, ये देखें 206.6 मैं डिवाइड इसलिए कर रहा हूँ कोई मिस्टेक ना हमारी हो जाए, और ये आ जाएगा, सॉरी मैंने इसको ऑन नहीं किया, तो 206.6 और डिवाइड आ जाएगा आपके पास कितना जी, 1.73 इक्वल कितना आ गया, 119.42 हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 206 में से ये माइनस कर लेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा 206.6, इसमें से हम माइनस करेंगे 11 जी 119.42 आ गया जी, इक्वल कितना आ गया, 87.1 आ गया। ठीक है, या 87.2 हम इसको लिख सकते हैं, 87.2, ये आ गई हमारे पास y की वैल्यू। अब आप देखें हमने जो हल करना था, हमने कौन सा डिस्टेंस हमें चाहिए था, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए था, वो हमने फाइंड कर लिया। अब हम फाइंड करेंगे वेलोसिटी। ठीक है, हम फाइंड करेंगे वेलोसिटी ऑफ बोर्ड्स, बोर्ड्स की वेलोसिटी निकालनी है, इज इक्वल टू, तो क्या होता है आपके पास, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम होता है। तो डिस्टेंस कितना आया हुआ है हमारे पास, 87.2 आया हुआ है मीटर,
और टाइम हमारे पास कितना है, टाइम हमारे पास 120 सेकेंड स्टार्ट में जो दिया था। अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं 120 सेकेंड के ऊपर इक्वल, तो हमारा आंसर कितना आ गया 0.73 जो है इसकी हमारी वेलोसिटी आ गई मीटर पर सेकंड। तो ये हमने वेलोसिटी ऑफ बोट फाइंड करनी थी जो हमने हल कर ली। तो ये हमारी एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।